हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तुर्प का इक्का साबित होने वाली है जो क्या है सीए सिक्योरिटी के बहुत मॉड्यूल देने जा रहे हैं जून 23 में, या मॉड्यूल 2 देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो ध्यान से एंड तक देखिएगा क्योंकि आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, इसलिए क्वेश्चन फिर कमेंट बॉक्स में आते हैं ज़्यादा, तो इसलिए प्लीज़ एंड तक देखिए, तभी फ़ायदा होगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सीएस वीडियो की अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली आप लिंक से क्लिक करके बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑफर्स अवेलेबल हैं, डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल हैं। तो देखिए क्यों सीएमए और एफएसएम जो है वो तुर्प का इक्का साबित हो सकता है आप लोगों के लिए, बोथ मॉड्यूल जो बच्चे दे रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के या फिर मॉड्यूल 2 में। देखिए जो सीएस एग्जीक्यूटिव में सीएमए आपको पता है 100 मार्क्स का है, एफएसएम 100 मार्क्स का है। 2017 सिलेबस की बात करें, पूरा का पूरा आपको क्या है एमसीक्यू बेस आने वाला है, एमसीक्यू बेस 100% आने वाला है। और देखिए कॉर्पोरेट वाला पोर्शन जो है वो 60 का है, मैनेजमेंट 40 का, एफएम 60 का और एसएम 40 का। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली में देखिए एसएम जो है, एसएम आपका सबसे आसान पोर्शन है। अगर आप एग्जाम भी देखोगे ना, बहुत ही मजे से अटेम्प्ट ऐसे होता है पेपर, 100% अटेम्प्ट होती है सभी बच्चों की। और जिन बच्चों ने सेकंड मॉड्यूल अगर आप देखोगे ना और मार्क्स देखोगे, और अगर जिन बच्चों के 230 प्लस हैं अगर सेकंड मॉड्यूल में, तो 230 अगर प्लस है ना, तो गारंटी देके कहता हूं कि सभी बच्चों के या ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों के इन दोनों सब्जेक्ट में बड़े ही आसानी से टोटल कर लेना 135 प्लस ही होंगे। किसी भी बच्चे से पूछ के देख लेना जिनके 230 या 240 प्लस हैं अगर सेकंड मॉड्यूल में। ठीक है, तो कारण क्या है एक्चुअली में, ये सब्जेक्ट जो हैं दोनों के दोनों तुर्क का इक्का साबित हो जाते हैं पूरे के पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, अगर आप एक झटके में निकालना चाहते हैं। कारण क्या है, एसएम का पोर्शन बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ही थोड़े समय पर हो जाता है। पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू अपना मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा जो +1 +2 में अपने बिजनेस स्टडी पढ़ी उसके बेस्ड होता है। उसके बाद रिमेनिंग जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है। आप कह सकते हो 40 नंबर का ये पोर्शन हार्डली 5 से 6 दिन में आपका रेडी हो जाता है, मैक्सिमम हफ्ता लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद एफएम के ये चैप्टर नोट करिए जरा। एफएम की ये जो चैप्टर एफएम आपको पता है 60 मार्क्स की है। पहला चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, वो 3 से 4 नंबर का आपको आता है एग्जाम में। उसके बाद ये जो 5 चैप्टर हैं ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बेस्ड दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर लीवरेज, इसी सीक्वेंस में करना है। रीज़न है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है एक दूसरे के साथ लिंक करता है, लिंकेज वाले हैं चैप्टर जो है इसी सीक्वेंस में मैंने तभी बताए हैं। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर लीवरेज, फिर डिविडेंड पॉलिसी आपका, फिर कैपिटल बजटिंग, देन पोर्टफोलियो। ये 5 चैप्टर आपको सीक्वेंस में करना है। फिर आप उसके बाद अपना वर्किंग कैपिटल कर लीजिए। वर्किंग कैपिटल आपको पता है, वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आता है। ठीक है, और आपका जो फैक्ट्री रिसीवेबल मैनेजमेंट है वो भी 2 से 3 नंबर का थ्योरी पोर्शन आता है। पर वर्किंग कैपिटल में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दोनों में आप कह सकते हो प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है। पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन मत करिएगा, अवॉइड करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले। फॉर्मेट समझिएगा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे निकालना है, और कौन टॉपिक जो है वो सारे कवर कीजिएगा। टॉपिक्स सारे कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो थ्योरी जरूर आती है ज़्यादातर बड़े। इनके अलावा जो चैप्टर बचे हैं है ना, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल बचा। वर्किंग कैपिटल में भी जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम थ्योरी ही आती है। अगर 8 से 10 नंबर का टोटल आता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल, अगर 8 से 10 नंबर का आता है तो आप मान के चलिए 8 से 10 नंबर में से 75% मतलब कम से कम आपको थ्योरी ही देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल इन्हीं चैप्टर में से देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताए हैं, ये 5 चैप्टर। उसके बाद अगर हम सीएमए में, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल आने के चांसेस होते हैं, क्या आते हैं। अगर थ्योरी भी आएगी तो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी ही आएगी, जैसे कि कैश फ्लो है, रेशियो है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है। ये इंस्टीट्यूट के हमेशा से फेवरेट रहे हैं, इसलिए इसमें आने के चांसेस पूरे सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त पोर्शन जो है, जो खास करके मॉड्यूल 1 जो बच्चे कर चुके हैं ऑलरेडी और सेकंड मॉड्यूल में, उनके लिए तो समझो ये बिल्कुल अपना जैसे गिफ्ट करने वाला, देने वाली बात हो जाती है ना, इंस्टीट्यूट आपको गिफ्ट ही दे रहा है समझ लीजिए। ये शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बायबैक, रिडम्पशन, बोनस एंड राइट, कॉस्ट ऑडिट, अंडर राइटिंग, ईसॉप, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ये 9 चैप्टर वो हैं जो कंपनी अकाउंट्स के रिलेटेड हैं। आपको कंपनी लॉ ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो,
तो इसकी जो थ्योरी है, जो कंपनी लॉ में आपने थ्योरी पढ़ी, वो यहाँ पर आपको सारी की सारी काम आ जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल चैप्टर हैं जिनमें से आता है ज़्यादातर, वो है शेयर कैपिटल, डिबेंचर और अंडर राइटिंग। इन तीनों चैप्टर में से आने के, प्रैक्टिकल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बायबैक जैसे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करिए, फॉर्मेट देखिए। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर का जो सिंकिंग फंड है, इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन मत करिए बिल्कुल। इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस के ऊपर जोर डालिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बच्चे अपना पास्ट ईयर एमसीक्यू वगैरह देखना चाहते हैं, तो हमारी केसीसी टूल की ऐप से इंस्टॉल करके आप वहाँ पर बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो सीएमए का बचता है, सीएमए में आपको जो एक चीज अवॉइड नहीं करनी, इग्नोर नहीं करनी, वो है एएस प्लस इंडेस प्लस आईएफआरएस। ये आपका 10 से 15 नंबर का बहुत ही बेकार सा पोर्शन है, थ्योरी वाला, रटने वाला पोर्शन है। ये आपको अच्छे से जरूर करके जाना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारा का सारा आपको सीएमए और एफएसएम पेपर में देखने को मिलेगा। और इसको मैंने इकट्ठा इसलिए बताया क्योंकि एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, पूरे का पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तुरंत का इक्का साबित हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आपकी हेल्प हुई होगी, तो अगर हेल्प हुई है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।